नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की जो खबर है वह खबर है क्राइम की। ऐसी बड़ी खबर है जिसको देखने पर, सुनने पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहने को ये क्राइम की घटना है, लेकिन किसी हिंदी पिक्चर की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इतना बड़ा मामला यह सामने आया है नालासोपारा के आचौले पुलिस स्टेशन से। नालासोपारा आचौले पुलिस स्टेशन अंतर्गत हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में जो पीड़िता है उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरोप के बाद यह कह पाना और यह सोचना कि क्या आज के समय में मानवता मर गई है, खत्म हो गई है, ऐसा ही सवाल हर किसी के जहन में आता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में पीड़िता का पूरा बयान है, आप सुनिएगा। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि यह घटना है 2021 के समय की, जब पीड़िता करीब 15 साल की थी। उसको 23 वर्ष के एक युवक से प्रेम संबंध हो गए, प्रेम प्रसंग हो गया, और उसी दरमियान में संबंध इतने बढ़ गए कि पीड़िता गर्भवती हो गई। जब पीड़िता गर्भवती हुई, उसके शरीर में शारीरिक रूप से बदलाव हुए, तब पीड़िता की मां ने पीड़िता से सवाल पूछा, और उस पर पीड़िता ने बताया कि एक युवक ने उसके साथ में उसका फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ में ये सब अंजाम दिया। तब पीड़िता की मां ने अपनी बच्ची को संभालने और पुलिस के पास जाने के बजाय एक तथाकथित समाज सेवक, जिसका नाम संतोष बताया गया है, उसके पास जाकर उससे मदद मांगी। तब उस संतोष नाम के समाज सेवक ने उनकी मुलाकात क्षेत्र की एक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि खुद को बताती है और साथ ही साथ आचौले पुलिस स्टेशन में महिला दक्षता कमेटी की सदस्य है, संगीता थोरात, उससे करवाता है। संगीता थोरात इस मामले पर जब उसको ये मालूमात पड़ती है, वो पीड़िता और उसका परिवार मिलता है, तब संगीता थोरात पीड़िता को अपनी पहचान की एक डॉक्टर के पास भेजती है चेकअप के लिए। वो हॉस्पिटल नालासोपारा में ही है, आरके नाम का एक हॉस्पिटल है। वहां पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करती है तो डॉक्टर को यह महसूस होता है कि अब काफी दिन बीत चुके हैं और एबॉर्शन पॉसिबल नहीं है, गर्भपात नहीं किया जा सकता है। ऐसा कंफर्म होने के बाद पीड़िता को रूटीन चेकअप के लिए आने को कहा जाता है, और करीब करीब 2-3 महीने बाद पीड़िता की डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद डिलीवरी के अगले ही दिन पीड़िता के बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है कि पीड़िता को आज तक अपनी बच्ची का पता नहीं लग पाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बात इससे आगे पीड़िता ने जब उस शख्स से वापस सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया जिसने पीड़िता का फायदा उठाया था, और उसको सोशल मीडिया के द्वारा पूछा कि तुमने मेरे साथ शादी करने की बात कही थी, वादे किए थे, तो क्यों नहीं की। उस पर उस शख्स ने पीड़िता को जो कहा, जो पीड़िता ने अपने बयान में कहा है, वो काफी शर्मनाक तो है ही है, लेकिन धक्कादायक भी है। उस युवक ने ऐसा कहा कि तथाकथित समाज सेविका ने उसे बुलाकर उसे डराया, धमकाया, और चूंकि दोनों ही युवक और युवती के धर्म समुदाय अलग होने की वजह से उसको ऐसा बोला कि तुम्हारा शादी नहीं हो सकता है, और तुमने इस पीड़िता के साथ इस तरह का हरकत अंजाम दी, इसके लिए तुमको इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तब पीड़िता ने पूछा कि कितना पैसा उससे लिया। तब उस युवक ने पीड़िता को बताया कि उसने 4 लाख रुपए दिया, और वो 4 लाख रुपए समाज सेविका, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, समाज सेविका उसके साथ डॉक्टर और पीड़िता की मां ने आपस में बांट लिया। पीड़िता के साथ मामला यही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद पीड़िता को एक दूसरे युवक से प्रेम हुआ, और उसने भी पीड़िता के साथ कुछ इसी तरह से पीड़िता का फायदा उठाया, उससे भी पीड़िता
को गर्भ रह गया। बाद में पीड़िता ये मामला शहर के सामाजिक कार्यकर्ता उनके पास लेके गई और उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आचोले पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। तब आचोले पुलिस स्टेशन में संगीन मामलों में, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया। इन आरोपियों की लिस्ट में जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका नाम है, संतोष नाम का जो युवक था उसका नाम है, जिस युवक ने पीड़िता के साथ में गलत हरकत अंजाम दी उसका नाम है। उसके ऊपर तो लगना ही था क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी। और साथ ही साथ डॉक्टर का नाम है, 2 महिला डॉक्टर है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में एक माँ बाप जिनको अपने बच्चे का साथ देना चाहिए, बच्ची के अच्छे के लिए काम करना चाहिए, उन्होंने बच्ची के मर्जी के खिलाफ उसके बच्चे को कहीं और बेच दिया। यह आरोप में इसके माँ बाप के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, माँ बाप को भी आरोपी बनाया गया। तो इस एफआईआर में करीब 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इस एफआईआर में कई संगीन धाराएं जोड़ी गई है, जिनमें भारतीय दंड संहिता की जो धारा है उसके साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की जो धारा है वो जोड़ी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी, पोस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल पीड़िता जो है अपने बच्चे की, उसका आरोप है कि उसके बच्चों को बेच दिया था, तो अपने बच्चे की फिर से हासिल करने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। वीडियो में आगे सुनिए पीड़िता का बयान, क्या कुछ कहना है पीड़िता का, क्योंकि यह मामला एक महिला की सुरक्षा और आइडेंटिटी का है। तो इस मामले में हम पीड़िता का बयान आपको पीड़िता की आइडेंटिटी नहीं दिखाकर दिखाएंगे, सुनाएंगे। आप सुनिए क्या कुछ पीड़िता अपने मुंह से कह रही है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आपकी उम्र क्या है? 17। 17 साल। 2 साल पहले आप कहाँ रहते? अलकापुरी। कौन कौन रहता था साथ में? मम्मी पापा भाई बहन और मैं। ये 2 साल पहले से क्या मामला हुआ था आपके साथ? 2 साल पहले मेरा एक मारवाड़ी के साथ अफेयर था, उसी के सिलसिले में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या नाम था उसका? महेंद्र सुतार। कहाँ रहता था? वो सामने बिल्डिंग में रहता था, फेस्टिवल में। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद तो मैंने मम्मी को बताई नहीं थी घर पे, मेरी डेट मिस हो गई थी, मैं डर के मारे घर पे बताई नहीं थी। मैंने घर पे 5th मंथ में बताया था, जब मम्मी पेट निकला तब मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा एक लड़का है सामने बिल्डिंग में रहता है, उसके साथ मेरा अफेयर था, तो उसमें ऐसा हो गया। तो मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग वहाँ पे न्यू न्यू थे। तो मेरे घर के सामने एक संतोष झा करके रहते थे, उनको सब एरिया में मामा बोलते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको बुलाए घर पे और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोले कि तुम चलो, मैं यहाँ की एक नगर सेवक है उसके वहां लेके जाता हूँ। उनके वहां लेकर गए थे मामा, मैं, मम्मी और पापा, हम 5 जन गए थे उनके वहां। उनके वहां जाने के बाद उनका पहले से फोन पे कांटेक्ट हो गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसको लेकर। तो फिर हम लोग उनके वहां गए। उनके वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे पूछे, बेटा तुझे क्या करना है? तो मैंने बोली कि मुझे उस लड़के से शादी करना है करके। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर भेज दिए, दूसरे केबिन में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने फिर वो मामा से वो लड़के का नंबर लेके वो लड़के को कॉल करके बुलाए कि आने के लिए ऑफिस में। वो जो मतलब क्या बात की वो मुझे नहीं पता, बस उसको बुलाए। उसको बुलाने के बाद उससे क्या बात इन लोगों ने की है वो मुझे नहीं पता। वो लड़के को वापस भेज दिए, मुझे रिटर्न बुला के बोले कि वो लड़का शादी के लिए नहीं बोल रहा है, तेरा कास्ट तू मोमेडन है और वो हिंदू है तो शादी नहीं होगी, बच्चा गिराना पड़ेगा करके उन्होंने मुझे ऐसा बोले, संगीता थोरात ने। संगीता थोरात ने बोले कि बच्चा गिराना पड़ेगा करके। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ बोली नहीं थी उनको। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे, गौरव नाम का एक लड़का है और हरीश हरीश भोसले, उसके साथ फिर उन्होंने मुझे आर के हॉस्पिटल भेजे, डॉन लाइन कल्पना वारंग के वहां।
डॉक्टर ने चेकअप करी, चेकअप करने से मालूम पड़ा कि मुझे 7 मंथ चल रहा है, अबॉर्शन नहीं होगा करके। तो अबॉर्शन नहीं होगा करके फिर उन्होंने मुझे बताया बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने संगीता थौरात मैडम से क्या कांटेक्ट किया नहीं पता मुझे। उसके बाद सिर्फ मुझे बोलते थे जब तेरे को बुलाएंगे तब चेकअप के लिए आ जाना करके। तो फिर मुझे वो बुलाते थे चेकअप के लिए, मैं जाती थी। एक बार फिर मुझे उन लोगों ने मुझे दादर भेजे थे। कोई एक लेडी आई थी मेरे साथ, मम्मी पापा मैं और वो लेडी। बोली कि लेडी नगर सेवक है, इसके साथ दादर जाने के लिए। उन लोगों ने मुझे दादर लेकर गए। क्या वहाँ नाम था उस लेडीज का? उसका नाम था निशा जगताप। उसके साथ उन लोगों ने मुझे दादर भेजे। दादर में हम लोग वकील के वहाँ गए। मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि तेरी बच्ची के अच्छे के लिए है। तो मैंने साइन, मुझसे कुछ लोगों ने सिग्नेचर वो नहीं लिए थे, मम्मी पापा ने किया। क्या वो था लिखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मराठी में लिखा था और मैं उर्दू उर्दू मीडियम से पढ़ी थी। फिर उसके बाद वो वहां से लेडी चले गई। फिर हम लोग रिटर्न घर पे आ गए। रिटर्न घर पे आने के बाद फिर मुझे वही नॉर्मली मैं चेकअप के लिए जाती थी 15 डेज में। उसके बाद फिर मुझे लेबर पेन चालू हो गया था। 23 सितंबर को रात को लेबर पेन चालू हो गया था मुझे, करीब 9 बजे के टाइम पे। फिर मेरी मम्मी ने कॉल किए कल्पना वारंग को कि मैडम उसको लेबर पेन, उसको मतलब पेन चालू हो गया है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले कि जब ज्यादा पेन हो जाएगा तब हॉस्पिटल आने के लिए। फिर मॉर्निंग में मुझे 9 बजे के करीब हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मुझे उधर पेन हो ही रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ हरीश भोसले और गौरव था, गौरव गोहिल। ये 2 लोग थे मेरे साथ। मुझे पेन हो ही रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझे। फिर 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। हाँ, 24 सितंबर को 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल बेड पे बिना ओटी के और बिना एमएमसी के लोग ने मेरी डिलीवरी किए थे। डिलीवरी करने के बाद तो एक रात बच्चा मेरे पास रुका था। बेबी गर्ल थी, एक रात रुकी थी। और नेक्स्ट डे एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे 2 बजे के करीब कोई लेडी आई, वही लेडी आई थी जो मुझे दादर लेकर गई थी। वो लेडी आई, वो लेडी मुझसे मेरा बच्चा ली। तो मैंने डॉक्टर को आवाज दी, मैं बोली कि डॉक्टर वो बच्चा लेके जा रही है। तो मैं नहीं लेके जाने दे रही थी, मैंने बहुत रोई। वो लेडी के भी पैर पड़ी और फिर मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़ी कि मेरा बच्चा मत लेके जाओ। तो डॉक्टर ने बोली कि अगर ज्यादा यहाँ पे भांडा करेंगे तो मैं दोनों को, तो मैं तेरे बच्चे को और तुझे मार दूंगी करके उसने ऐसा बोली। ये किसने बोला? कौन से डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर का नाम है दीपाली, डॉक्टर दीपाली परमार। उसने बोली कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगी करके। यहाँ पे मतलब ज्यादा भांडा नहीं करने के लिए। और उस टाइम पे मुझे इतना होश नहीं था, क्योंकि एक ही दिन हुआ था मेरा डिलीवरी होके, तो इतना नहीं था। तो मुझसे बच्चा छीन के लेके चले गए, उसने ऐसा बोली तो। फिर मैं लेके जाने दी। वो लेडी मुझे बोली कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी करके। फिर जिस दिन वो बच्चा लेके गई उसके बाद से वो लेडी रिटर्न नहीं आई। फिर मुझे इन लोग ने 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे। तीसरे दिन मुझे उन लोगों ने डिस्चार्ज दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैं घर पे आई। उसके 2 दिन बाद संतोष झा फिर वापस मेरे घर पे आए। घर पे आके फिर मेरे मम्मी पापा को बोले कि तुम लोग ने बहुत कम पैसे में बच्चा दिए। तो मैंने उनको पूछी कि ये क्या बात बोल रहे हैं आप। तो बोले, उन्होंने मुझे डराया, बोले कि ये बात किसी को बोलना नहीं, हम लोग ने तेरा बच्चा बेच दिए करके। तो बोले अगर तू किसी को भी बोलेगी तो तेरे बच्चे को मार देंगे करके। तो मैंने डर के मारे किसी को भी कुछ नहीं बताया था। और फिर इतना बोले थे कि जब तेरा उम्र हो जाएगा तब तुझे बच्चा वापस दे देंगे करके। तो फिर मैंने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बोली थी। उसके 6 मंथ बाद तो फिर मैंने वो लड़के से इंस्टा पे मिली। इंस्टा पे मेरी बातचीत हुई वो लड़के से। मैंने उसको मैसेज किया, सुतार से? हाँ महेंद्र सुतार को। फिर मैंने इंस्टा पे मैसेज किया। तो मैंने उसको बोला कि उस टाइम पे तू मुझे मतलब छोड़ के क्यों चला गया करके। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे छोड़ के नहीं गया, मैं शादी का बोला था, पर संगीता थोरात मैडम ने बोले कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है, तुम लोग की शादी नहीं होगी, तू इसका खर्चा दे और यहाँ से चला जा। ये सारी जो आपने घटनाएं बताई है, इस मामले में क्या एफआईआर हो चुकी है? हाँ, मैंने विद्या जादव है, नाला सुपारा में रहते हैं, और आफरीन शेख गंजार। मैंने इन लोग को मैंने बताया तो वो लोग ने मेरे साथ जाके एफआईआर किए। बस मेरी यही विनती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब एफआईआर हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। एफआईआर में आपने किन किन के नाम लिए हैं? मैंने एफआईआर में फर्स्ट पे संतोष झा, संगीता थौरात की असिस्टेंट रिया ठाकुर, हरीश भोसले, गौरव गोहिल, कल्पना वारन मैडम जिसने डिलीवरी करवाया, और जो बच्चा दी दीपाली परमार और निशा जगताप।
मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा अरोरा है और मैं एक काउंसलर और समाज सेविका हूँ। जैसे ये केस के रिगार्डिंग कल मुझे विद्या जाधव और आफरीन गद्दार शेख ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो कल जब एफआईआर दर्ज हुआ तो इस लड़की के साथ मैं भी वहां पे मौजूद थी और बस मैं ये समाज को यही बोलना चाहती हूँ और हमारे महाराष्ट्र पुलिस को यही बोलना चाहती हूँ जो हमारे नाला सुपारा एट प्रेजेंट जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे कि ये जो भी आरोपी बच्ची ने एफआईआर में नाम लिया है उनको कड़ी की कड़ी सजा हो और इस बच्ची को न्याय मिले, जस्टिस मिले और उसके बच्ची को उससे जो छोटी लड़की है जो बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या जो भी नाम ले लो आप, बस उसको न्याय मिले और उसको जस्टिस मिले। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।